हेलो बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ये क्या कहती है? एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड या फैक्टराइज्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। कि भाई हमारे पास कोई भी कंपोजिट नंबर होगा, हम उसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। और इसी एक्सप्रेशन को हम क्या बोलते हैं? फैक्टराइजेशन भी बोलते हैं। ठीक है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं? फैक्टराइजेशन भी बोलते हैं। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। ठीक है ना, जो हमें प्राइम फैक्टर्स मिलेंगे हम उसको आगे पीछे लिख सकते हैं। ठीक, बाकी हमारे पास जो रिजल्ट रहेगा, जो फैक्टराइजेशन रहेगी प्राइम नंबर्स की, तो हमारे पास वो क्या होगी? यूनिक होगी। फैक्टराइजेशन क्या होगी? यूनिक होगी हमारे पास। ठीक है, अब चाहे वो आप निकाल लो या मैं निकाल लूं, ठीक, कोई भी अगर उसको सॉल्व करेगा तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या रहेगी हमारे पास? सेम रहेगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि भाई 234 के प्राइम फैक्टराइजेशन करो। ठीक है ना, बताओ कि भाई फर्स्ट क्या है? 234। ठीक, इसको हमें किस मेथड से करना है? प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन हम ट्री की मेथड से भी करते हैं। ठीक है, हम किस मेथड से करते हैं? ट्री की हेल्प से। तो ट्री जैसा हमारे पास एक स्ट्रक्चर बनेगा, अभी देखते हैं। तो हमने स्टार्ट किया 234। 234। ठीक है, ठीक है भाई। अब ये 234 को सबसे पहले मैं किससे डिवाइड करके देखूंगा? और कंप्लीट डिवाइड होना चाहिए प्राइम नंबर से। ठीक है ना, कौन कौन से प्राइम नंबर कहां से स्टार्ट होंगे? 2 से। तो मैंने 2 से स्टार्ट किया, भाई जाएगा ये? हाँ बिल्कुल, ये कंप्लीट डिवाइड हो रहा है। तो हमने जब 2 से डिवाइड किया तो मेरा क्या मिला? 117। ओके, 117। ठीक है, अब 117 के बाद हमें इसको फिर से डिवाइड करके देखना है। तो जब मैंने इसको डिवाइड किया तो ये किस पे? 2 पे तो नहीं कटेगा। उसके बाद हम किस पे डिवाइड कर सकते हैं? 3 पे। 3 पे ये डिवाइड हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। तो हमारे पास क्या आ गया? 3 और 9। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या मिल गया? 39। अब ये 39 को हमें फिर से चेक करना है कि अब ये किस पे जाएगा? अब 3 पे फिर से। अगर 3 की बात करें तो 3 से डिवाइड हुआ तो हमें क्या मिला? अब ये 13। ओके, तो 13 क्या है हमारे पास? खुद एक प्राइम नंबर है। जब ये प्राइम नंबर मिल गया तो अब इसको आगे डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं है, इसको हम एज इट इज छोड़ देंगे। ठीक, तो अब हम 234 को क्या लिख सकते हैं? 234 इज इक्वल टू, जो ये हमारे पास है 2, सीक्वेंस से लिख दें 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू, अब जो ये लास्ट में प्राइम नंबर आया ना इसको भी लिखना है, इंटू 13। ठीक है, तो 234 को हम क्या लिख सकते हैं? अब 234 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 टू दी पावर कितनी बार? 1 और 1 2, 2 इंटू 13। अब देखो इनको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 234 ही आएगा। ठीक, अब 234 एक कंपोजिट नंबर था और ये उसकी क्या होगी? प्राइम फैक्टराइजेशन हो गई। तो अगर हम प्राइम फैक्टर्स देखें 234 के, ये तो प्राइम फैक्टराइजेशन हो गई। ठीक है ना, 234 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 टू दी पावर 2 इंटू 13, ये क्या है? प्राइम फैक्टराइजेशन। अगर हम प्राइम फैक्टर की बात करें इसमें तो 2, 3 एंड 13, 2, 3 एंड 13 क्या होंगे? उसके प्राइम फैक्टर होंगे। अगर वो यहाँ पूछता है कि प्राइम फैक्टर बताओ तो 2, 3 एंड 13 क्या हो जाएंगे? उसके प्राइम फैक्टर हो जाएंगे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? सेकंड क्वेश्चन इज 5005। ठीक, तो सबसे पहले हमें इसको डिवाइड करना है एक प्राइम नंबर से। वो कौन सा प्राइम नंबर होगा? 2 से हम स्टार्ट कर लेते हैं, ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। 3 से चेक करते हैं। 3 की डिविजिबिलिटी क्या होती है कि भाई सम ऑफ डिजिट्स डिविजिबल बाय 3। तो अब ये 3 से भी नहीं होगा। 3 के बाद 5 की बात करते हैं तो ये 5 से, तो 5 से ये डिवाइड होगा। तो 5 से मैंने इसको डिवाइड किया तो मुझे क्या मिला? 1001। ओके, तो हमारे पास क्या आ गया? 1001। ठीक, अब 1001 को हमें चेक करना है किससे डिवाइड होगा? अब ये 5 से तो नहीं होगा, 7 से चेक कर लेते हैं। तो जब मैंने 7 से डिवाइड किया तो 7 1 जा 7, 3 0, 7 4 जा 28, 2 1 7 3 जा 21। तो ये 143 पर कंप्लीट डिवाइड हो गया हमारे पास। तो ये हमें क्या मिल गया? 143। ओके,
अब 143 हमारा प्राइम नंबर नहीं है, अभी हमें और चेक करना पड़ेगा। 7 से डिवाइड हो रहा है, 7 2 जा 14 और 3 नहीं, 7 पर नहीं जाएगा। अब उसके बाद 9 पर भी नहीं जाएगा। ठीक है, 9 का क्या होता है डिविजिबिलिटी कि वही सम ऑफ डिजिट डिविजिबल बाय 9। ओके, 4 + 3 7 + 1 8, ये तो 9 पर भी नहीं जाएगा। उसके बाद हमें चेक करना है 11 पर। तो 11 से जब हमने चेक किया तो ये 11 पर डिवाइड हो गया, और डिवाइड होने के बाद हमें क्या मिला, 11 1 जा 11 3 3 11 3 जा 13, और 13 हमारे पास क्या है, एक प्राइम नंबर है, तो इसको अब हम यहीं छोड़ देंगे। ठीक, तो 5005 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 × 7 × 11 × 13। ठीक है, अब अगर हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5005। तो अगर ये फैक्टराइजेशन थी, इसने क्या पूछा, प्राइम फैक्टराइजेशन, तो अब ये प्राइम फैक्टराइजेशन 5005 की क्या हो जाएगी, 5 × 7 × 11 × 13। अगर ये हमें पूछता कि भाई प्राइम फैक्टर्स बताओ क्या होंगे, तो प्राइम फैक्टर्स यहाँ लिख ही देते हैं। प्राइम फैक्टर ऑफ 234 इज इक्वल टू 2 3 एंड 13। ये 3 एक ही बार काउंट होगा फिर। ओके, अब अगर मेरे पास बात करता है वो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 5005 आर क्या हो सकते हैं, 5 7 11 13। ओके, तो Hope you enjoyed the video. Please like, share and subscribe our channel और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें। Thank you.